नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। टुडे आई विल डिस्कस स्टोरी नंबर 2 आफ्टर 20 ईयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे। हमारा चैनल आपका कंप्लीट कोर्स फ्री में करा रहा है। इस चैनल पर आप इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स फ्री में आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो चैनल के साथ बने रहें और अपने कोर्स का सही समय पर कोर्स को पूरा करके आप लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज स्टोरी नंबर 2 आफ्टर 20 ईयर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। स्टोरी की समरी को हम लोग लॉन्ग आंसर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पेपर में आपके लॉन्ग आंसर नहीं आता है, पेपर में स्टोरी के शॉर्ट आंसर आते हैं। फिर भी लॉन्ग आंसर आपको पूरी स्टोरी बताएगा कि स्टोरी में क्या बात हुई है। देखिए, पहला लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द क्वालिटीज ऑफ जिम्मी एज अ पुलिसमैन एंड एज ए फ्रेंड। तो देखिए, आफ्टर 20 ईयर 20 साल बाद इज़ द स्टोरी ऑफ टू सिंसियर फ्रेंड्स। दो सिंसियर दोस्तों की स्टोरी है। दे आर जिम्मी एंड बॉब। उन दोस्तों का नाम था जिम्मी और बॉब। वंस दे सैट इन अ रेस्टोरेंट। एक दिन वे एक रेस्टोरेंट में बैठे एंड डिस्कस्ड देयर फ्यूचर कैरियर। और अपना भविष्य उन्होंने डिस्कस किया। कह रहे कि दे प्रॉमिस्ड टू मीट ईच अदर जस्ट ऑन द सेम टाइम डेट एंड प्लेस आफ्टर 20 ईयर। दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वे दोनों सेम समय पर सेम जगह पर 20 साल बाद उसी स्थान पर मिलेंगे। सो बॉब गोज़ टू द वेस्ट बिकम्स अ रिच मैन बाई अनफेयर मीन्स। बॉब पश्चिम की तरफ गया और वो बहुत अमीर आदमी बन गया बाई अनफेयर मीन्स बुरे रास्तों से। ही इज वांटेड बाई द पुलिस। वह पुलिस के द्वारा सर्च किया जा रहा था। बट जिम्मी डज नॉट गो आउटसाइड हिज सिटी। जिम्मी अपने शहर से बाहर नहीं गया एंड बिकम्स ए ड्यूटीफुल पुलिसमैन। और जिम्मी एक ड्यूटीफुल पुलिसमैन बन गया। ही ऑलवेज रिमेंबर बॉब एंड हिज फ्रेंडशिप। उसे बॉब हमेशा याद आता था और उसकी फ्रेंडशिप भी। द मेन क्वालिटीज ऑफ जिम्मी एंड बॉब एज अ पुलिसमैन एंड ए फ्रेंड एज आर गिवन below. Jimmy as a friend. Jimmy was a true friend of Bob. They loved each other very much since their childhood days. बचपन से ही वे दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। बॉब सेज दैट। बॉब कहता है कि जिम्मी विल मीट हिम देयर इफ ही अलाइव बिकॉज ही इज वेरी ट्रू एंड बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। When Jimmy found that Bob was a criminal, he wanted to arrest him. जब जिम्मी ने यह देखा कि बॉब एक क्रिमिनल है और वह उसे अरेस्ट करना चाहता है, तो बट बीइंग अ लविंग फ्रेंड, एक प्यारा मित्र होने के कारण, ही डिड नॉट अरेस्ट बॉब हिमसेल्फ। उसने बॉब को खुद अरेस्ट नहीं किया, सॉरी। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिम एज अ बैड मैन। वह उसे बुरा आदमी देखकर बहुत शॉक्ड रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। इन दिस वे, इस प्रकार, जिम्मी केप्ट हिज प्रॉमिस ऑफ 20 ईयर्स एगो। इस प्रकार जिम्मी ने 20 साल पहले जो प्रॉमिस किया था वो निभाया। प्रूव्ड हिमसेल्फ, और खुद को साबित किया एज अ गुड फ्रेंड एंड ट्रू वेल विशर। जिम्मी एज अ पुलिसमैन। जिम्मी हैड ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ एन एबल पुलिसमैन। जिम्मी के पास सभी अच्छे गुण थे एक पुलिसमैन के। कह रहे हिज बॉडी स्टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। उसकी बॉडी लंबी थी और मजबूत थी। ही गोज ऑन द बीट इन एवरी वेदर। हिज आइज आर वॉचफुल एंड ही लुक्स लाइक अ गार्जियन ऑफ पीस। मतलब वह एक शांति का दूत की तरह दिखता था, मतलब शांति वो बनाए रखता था देश में, शहर में, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग थी। ही इज एन ऑनेस्ट पुलिसमैन। वह एक ऑनेस्ट पुलिसमैन था। ही लव्स लॉ एंड ऑर्डर मोर देन एनी अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। वह लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मानता था। कह रहे हैं कि आफ्टर सीइंग बॉब एज अ क्रिमिनल ही डिसाइडेड टू पनिश हिम। बॉब को देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि वह उसे दंडित करेगा। ही थॉट दैट एवरी क्रिमिनल शुड बी कॉट एंड सेंट टू जेल। उसने ये सोचा कि हर क्रिमिनल को जेल जाना चाहिए और पकड़ा जाना चाहिए। बट ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रेंड। लेकिन वह एक उसका अच्छा मित्र भी था। सो ही मूव्स अवे
फ्रॉम देयर, इसलिए उसने खुद उसे पकड़ना नहीं चाहा। एंड सेंट अनदर पुलिसमैन, और उसने दूसरा पुलिसमैन भेज दिया इन प्लेन क्लोज टू अरेस्ट हिम, प्लेन क्लोज टू अरेस्ट हिम। Thus, we have seen that Jimmy was not only a good friend but also a dutiful policeman. इस प्रकार जिम्मी ने ये प्रूव किया कि वह एक अच्छा मित्र ही नहीं बल्कि वह एक अच्छा ड्यूटीफुल पुलिसमैन भी है। He has a high respect for his duty and लॉ, इसको लॉ कर लीजिएगा, LAW लॉ। अगला क्वेश्चन जो आपको और भी थोड़ा नॉलेज इस चैप्टर के बारे में देगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ जिम्मी एंड बॉब। दोनों के बीच के कैरेक्टर में अंतर भी बताइए और दोनों की तुलना भी कीजिए। आफ्टर 20 ईयर इज अ टीचिंग फुल स्टोरी बाई ओ हेनरी। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फास्ट फ्रेंड जिम्मी एंड बॉब। दे लव्ड ईच अदर वेरी मच वंस दे पार्टेड फॉर 20 ईयर्स टू make their career. Bob becomes a rich man but wanted by police, है ना, बट जिम्मी बिकम्स अ ड्यूटीफुल पुलिसमैन। देखिए जिम्मी एक पुलिसमैन बना 20 साल के बाद, और 20 साल के बाद बॉब एक अमीर आदमी तो बना लेकिन अनफेयर मीन्स से बना, है ना। इन दिस स्टोरी वी फाइंड दैट, इस स्टोरी में हम पाते हैं कि दे हैव मैनी सिमिलर क्वालिटीज़ इन लाइफ। उन दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलर क्वालिटीज़ थी, बट दीज आर कंट्रास्टिंग क्वालिटीज़ ऑल्सो इन देयर लाइफ। लेकिन इनकी लाइफ में अंतर भी था, कह विच आर गिवन बिलो। Jimmy is a poor and honest policeman while Bob becomes rich in the best and he is very ambitious. Jimmy is called a lazy person but Bob says that he is a busy man. By nature, Bob is a talkative. Jimmy is a man of serious nature. Bob likes to earn money by unfair means in life but Jimmy is an honest man. He is sincere to his duty. देखिए छोटे छोटे सेंटेंस हैं और इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। आप अगर इसकी हिंदी आसानी से इसको समझ सकते हैं, है ना, इसलिए इसकी हिंदी मुझे टफ़ नहीं लग रही है। जहाँ पर भी जो लाइन मुझे टफ़ लगेगी मैं उसकी हिंदी भी बताता चलूँगा। जिम्मी इज़ अ लविंग फ्रेंड सो ही डज नॉट अरेस्ट बॉब, है ना। जिम्मी जो था वो उसका प्यारा मित्र भी था, इसलिए उसने खुद बॉब को अरेस्ट नहीं किया। कह रहे बट बॉब फॉरगेट्स द वैल्यू ऑफ लाइफ व्हेन ही बिगिन्स टू अर्न मनी। लेकिन बॉब अपने जीवन की जो वैल्यू था वो भूल गया और सिर्फ पैसा कमाने के लिए भागता रहा। दस वी फाइंड दैट जिम्मी एंड बॉब हैव वेरी लिटिल इन कॉमन। दोनों के बीच में बहुत सामान्य ही कंपेयर है, मतलब तुलना है। देयर लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट विद ईच अदर। दोनों का जीवन बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। ऑल्दो देयर चाइल्डहुड वॉज सिमिलर, यद्यपि उनका जो बचपन था वो समान था, लेकिन यूथ बिकम्स डिफरेंट, लेकिन जो उनकी युवा अवस्था थी वो पूरी तरह से अलग थी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के लिए वैलिड हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये हम देख लेते हैं। तो अपनी कॉपी में नोट करना ना भूलिएगा। एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपको नोट करने हैं, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर में मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट मेरे साथ कॉपी में नोट करना शुरू करिए। वॉट वॉज द पुलिस मैन डूइंग ऑन बीट, है ना, पुलिसमैन क्या कर रहा था। द पुलिसमैन ऑन द बीट वॉज गोइंग अप टू द स्ट्रीट impressively. He was trying every door with his club. He also looked at the lonely road. अगला क्वेश्चन, who was the man to discover that Bob was wanted by the police? Mention his source of information. Jimmy was the man to discover that Bob was wanted by the police. जिम्मी ने ही ऐसा खोजा कि बॉब को पुलिस ढूंढ रही है। When and where had the two friends parted 20 years ago? Jimmy and Bob were parted with each other after 20 years ago from Big Joy and Brady restaurant in New York. How did Jimmy manage to get his friend arrested? When Jimmy came to know that Bob was a criminal, जब जिम्मी को पता चला कि बॉब एक क्रिमिनल है, wanted by the police, पुलिस ढूंढ रही है, he did not arrested him but he sent another policeman in plain clothes to arrest him होगा, है ना, अरेस्टेड नहीं होगा, अरेस्ट होगा। फिर कह रहे हैं कि जिम्मी ने खुद ने पकड़कर दूसरे पुलिसमैन को उसे पकड़ने के लिए भेजा जो वाइट ड्रेस में थे। Who had sent plain clothes man to arrest Bob? Jimmy had sent plain clothes man to arrest Bob. What was Bob's face like? Bob's face was pale and square. जावेद, है ना, बिल्कुल हल्का पीले कलर का था बॉब का चेहरा और स्क्वायर फेस में था।
कह रहे कि हिज आइज वर कीन, देयर वॉज अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो। Why did Jimmy get Bob arrested? Jimmy got Bob arrested for his criminal way। क्योंकि बॉब क्रिमिनल रास्ते पे चलता था, इसलिए जिम्मी ने बॉब को अरेस्ट किया। कह रहे कि he was an honest policeman, so he thought that criminal should be arrested no matter if he was his friend। इसका कोई महत्व नहीं, यदि उसका मित्र है फिर भी क्रिमिनल को अरेस्ट करना ही चाहिए। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ फिर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगी हो, भाषा सरल ना लगी हो, कोई वर्ड मीनिंग समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको कोर्स कंप्लीट समझ में आ रहा हो, आपको कोई क्वेश्चन बैंक गाइड कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको 90% से अच्छे नंबर, 90% से ऊपर नंबर भी आपके पेपर में इंग्लिश में आएंगे। बस आपको जितना बताया जा रहा है इतना नोट करके आप मेहनत करिए, आपके नंबर इससे ज़्यादा ही आएंगे, 90 नंबर से ज़्यादा आराम से आएंगे। बस मेरी बातों को आपको समझना है और फॉलो करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।